बात सुनकर माही अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर उसने शुभम की तरफ देखा जो अभी भी उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। माही ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, शुभम ने उससे पहले ही कहा, माही तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, याद रखना, इंसान अगर अपने दिमाग से पहले अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माही ने देखा कि शुभम का मूड अचानक से बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब प्यार की जगह गुस्सा दिख रहा था। 2 मिनट पहले माही को लग रहा था कि प्रियंका को घर से निकलवाने के लिए शुभम उसका साथ देगा, लेकिन यहाँ तो पासा पलट चुका था। माही ने शुभम का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने गलत क्या कहा है? प्रियंका सच में इस घर के लिए सही। शुभम ने गुस्से में उसकी बात बीच में काटकर उसका हाथ झटकते हुए तेज आवाज में कहा, औकात में रहना सीखो माही। प्रियंका भाभी है मेरी और तुम्हारी मालकिन। वो जो है जैसी है बहुत अच्छी है और ऊपर से राघव भाई की पसंद है। तो अगली बार से अपनी मालकिन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो इस घर में क्या, इस शहर में रहना दुश्वार करा दूंगा। शुभम ने गुस्से में माही के पैर के पास खाने की प्लेट फेंक कर तोड़ दी और वहां से निकल गया। इस हंगामे के बाद माही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लग रहा था कि वो लोग अभी गलती कर रहे हैं और बाद में पछताएंगे। माही रोते हुए नीचे टूटी हुई प्लेट के टुकड़े उठा ही रही थी कि शोर सुनकर डरती हुई किरण ने आकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शुभम सर चिल्ला क्यों रहे थे? क्योंकि इस घर में सब पागल हैं। किसी को नहीं पता चल रहा कि वो प्रियंका उनको बेवकूफ बना रही है, माही ने रोते हुए जवाब दिया। किरण समझ गई थी कि जरूर माही ने ही प्रियंका के खिलाफ कुछ बोला होगा जिस वजह से शुभम ने उसके ऊपर गुस्सा किया था। किरण ने रोती हुई माही को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माही ने किरण पर ही गुस्सा निकालते हुए उसे घर की नौकरानी और बहुत सा उल्टा सीधा सुनाया और वहां से निकल गई। ऑफिस जाते हुए कार में राघव आज खुद ड्राइव कर रहा था और प्रियंका उसकी तरफ देख रही थी। प्रियंका वेट कर रही थी कि राघव उसकी तरफ देखे और वो बात शुरू करे, लेकिन बहुत देर तक भी जब राघव ने उसकी तरफ नहीं देखा तो प्रियंका ने कहा, डोंट यू थिंक आपके इस कदम से मेरे और शुभम के रिश्ते में खटास आ सकती है? राघव ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जहाँ तक मैं शुभम को जानता हूँ उसे रिश्ते निभाने भी आते हैं और उनकी अहमियत भी वो मुझसे ज्यादा ही जानता है, तो कम से कम उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो राघव के इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं थी। उसने आगे कहा, 1 साल बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद तो वो मुझसे खुंदक निकाल सकता है ना? राघव ने टेढ़ी नजरों से प्रियंका को देखते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ चुका है तो कम से कम इस शहर में तो किसी की औकात नहीं है कि वो तुमसे खुंदक निकाल सके, खुद शुभम भी नहीं। प्रियंका को ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि दीवान फैमिली का नाम जोड़ने से उसकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वो राघव के जवाब से खुश थी, लेकिन उसने फिर भी आगे राघव को छेड़ते हुए कहा, अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात कहीं लीक हो गई तो? अब वो तो सिर्फ तुम कर सकती हो, क्योंकि वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच की है और मुझे उसे लीक करने से कोई फायदा है नहीं। बाकी अभी तो 1 साल पूरा होने में भी टाइम है, क्या पता। राघव अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गया था। उसकी इस बात का प्रियंका के पास भी कोई जवाब नहीं था और वो अभी 1 साल बाद के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। कार में दोनों के बीच एक चुप्पी थी जो बहुत कुछ कहना चाहती थी। क्या राघव के दिल में उठ रहा प्यार उसे अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज में कन्वर्ट करा पाएगा? क्या दोनों के बीच अब कोई नहीं आ पाएगा? प्रियंका और राघव ऑफिस पहुंचकर अपने अपने कैबिन की तरफ चले गए, लेकिन प्रियंका ने जैसे ही अपने कैबिन में एंटर किया तो उसने देखा कि उसके बनाए हुए डिजाइन पर कॉफी गिरी हुई है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो ये हरकत राजवीर की थी। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैसे राजवीर ने जानबूझकर प्रियंका के डिजाइन खराब करने के लिए उन पर कॉफी गिराई थी। प्रियंका को जहाँ राजवीर की ये हरकत बचकाना लग रही थी, वहीं उसे उसकी इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था और वो इसका बदला लेना चाहती थी। दरअसल राजवीर ने खुद उसे आज की डेडलाइन देकर शाम तक काम खत्म करने के लिए दिया था और अब खुद कॉफी भी गिरा दी थी जिससे वो उसे डांट सके। प्रियंका के दिमाग में एक आइडिया आया और वो राजवीर का लंच बॉक्स लेकर खुद उसके कैबिन में चली गई। प्रियंका के हाथ में लंच बॉक्स देखकर राजवीर को वो दिन याद आ गया जिस दिन प्रियंका ने उसे सबक सिखाया था। राजवीर ने डरते हुए वो लंच बॉक्स पकड़ते हुए कहा, तुमने तो इसमें कुछ ऐड नहीं कराया है ना? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया और राजवीर को आराम से खाने के लिए कहकर कैबिन से बाहर निकलने लगी। प्रियंका अभी बाहर निकली भी नहीं थी कि राजवीर का ध्यान अपनी टेबल पर गया और वो लंच बॉक्स छोड़कर लिजार्ड लिजार्ड चिल्लाने लगा। प्रियंका जल्दी से पीछे मुड़ी और उसने टेबल पर पड़ी हुई छिपकली अपने हाथ में उठाते हुए कहा, सर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? एक छोटी सी छिपकली ही तो है। राजवीर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे देखकर लग रहा था कि उसने छिपकली नहीं कोई सांप देख लिया हो। राजवीर ने उसे बाहर फेंकने के लिए कहा तो प्रियंका ने मौके का फायदा उठाकर अपनी भी बात कह दी, मैं इसे तो बाहर फेंक दूंगी, लेकिन इस काम के बदले आपको मुझे अपने डिजाइन खत्म करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। राजवीर से उस वक्त तो उसकी कार की कीज मांग लेते तो वो भी दे देता, और ये तो सिर्फ 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम था। उसने तुरंत ही डरते हुए हाँ कह दी तो प्रियंका उस छिपकली को लेकर कैबिन से बाहर निकल गई और राजवीर ने चैन की सांस ली। राजवीर जानता था कि प्रियंका ने जानबूझकर यह हरकत की थी, लेकिन उसे अपनी सुबह की हरकत का भी पता था तो वो चुपचाप अपने कैबिन में बैठा रहा।
दूसरी तरफ प्रियंका ने केबिन से बाहर आकर उस नकली छिपकली को डस्टबिन में फेंक दिया। प्रियंका अच्छे से जानती थी कि राजवीर को कीड़े वगैरह से सख्त नफरत थी, तो उसने ऑनलाइन एक नकली टॉय छिपकली मंगाकर राजवीर को डराने का प्लान बनाया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजवीर इतना बेवकूफ है कि नकली और असली में भी बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाएगा। प्रियंका अपने केबिन में लंच में हुए इंसिडेंट को सोचकर हंसते हुए काम कर रही थी। तभी उसके पास सुष्मिता पाटिल का फोन आया और उन्होंने प्रियंका को शाम के समय एक आर्ट एग्जीबिशन में चलने के लिए इनवाइट किया। प्रियंका का सुष्मिता पाटिल के साथ वैसे भी अच्छा बॉन्ड बन रहा था, तो उसने भी तुरंत ही हाँ बोल दिया। प्रियंका ने उन्हें हाँ बोलकर ये बात राघव को भी मैसेज में बता दी, जिससे वो बाद में भूल न जाए। लेकिन राघव का रिप्लाई पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। राघव ने खुद से उसे कहा था कि अकेले जाने की जरूरत नहीं है, वो शाम को उसे खुद छोड़ने चलेगा। ऐसा नहीं था कि राघव ने इससे पहले उसे नहीं छोड़ा था, लेकिन हमेशा किसी न किसी को दिखाने के लिए वो ऐसा करता था। लेकिन आज उसने खुद से प्रियंका की केयर दिखाते हुए कहा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को प्रियंका एक सिंपल सोबर सी ड्रेस पहनकर हाथ में फ्लावर बुके लिए राघव के साथ एग्जीबिशन में पहुंचती है, जहां सुष्मिता ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। सुष्मिता ने उन दोनों को साथ में देखकर स्माइल करते हुए कहा, वेलकम ब्यूटीफुल कपल, मुझे नहीं पता था कि राघव भी आने वाला है। प्रियंका ने कार से उतरकर बुके सुष्मिता को देते हुए कहा, राघव सिर्फ मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे, ये तो जा रहे हैं। राघव ने भी कार के अंदर से सुष्मिता को बाय बोला और वहां से निकल गया। राघव के जाने के बाद सुष्मिता ने प्रियंका को छेड़ते हुए कहा, वैसे यू आर रियली लकी, सारे हस्बैंड्स अपनी बीवियों को ड्रॉप नहीं करने आते। प्रियंका अंदर ही अंदर खुश होते हुए ब्लश कर रही थी। वो दोनों बाकी लेडीज के साथ एग्जीबिशन देखकर जैसे ही मेन एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑयल पेंटिंग लटकी हुई दिखाई दी, जिस पर आर्टिस्ट का सिग्नेचर और नाम नहीं लिखा था। सुष्मिता को वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगी कि उसने तुरंत उसकी डिटेल्स पूछने के लिए मैनेजर को बुला लिया। इतनी ही देर में वहां रश्मिका और विवेक भी आ गए और आते ही रश्मिका ने सभी के सामने अच्छा बनने के लिए प्रियंका से गले मिलकर मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया। रश्मिका शोरूम में हुई हरकत के लिए सुष्मिता से माफी मांग ही रही थी कि उसी वक्त उसे पता चला कि सुष्मिता उस पेंटिंग में इंटरेस्टेड थी। रश्मिका ने उस पेंटिंग को देखकर प्रियंका की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप भी तो ऐसी पेंटिंग बनाते थे ना, आप तो कहते थे कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है। रश्मिका की बात सुनकर वहां खड़ी सारी लेडीज प्रियंका की तरफ देखने लगी, लेकिन प्रियंका बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह नीचे करके खड़ी हुई थी। रश्मिका अपने किए पर खुश हो ही रही थी कि इतनी देर में मैनेजर वहां आ गया। सुष्मिता पाटिल ने जब उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसने प्रियंका की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लो, आर्टिस्ट आपके साथ खड़ी है और आप मुझसे पूछ रही हैं। रश्मिका के साथ साथ सभी लोग हैरानी से प्रियंका को देख रहे थे। सुष्मिता पाटिल ने प्रियंका से कहा, ये तुम्हारी थी तो तुम बता क्यों नहीं रही थी? प्रियंका कुछ कहती उससे पहले ही मैनेजर ने कहा, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये पेंटिंग प्रियंका मैम ने हम लोगों को तब दी थी जब ये स्लम्स में रहती थी और उस समय इन्हें भी कोई आइडिया नहीं था, तो इन्होंने ऐसे ही बहुत कम रेट्स में हमारे ओनर को दे दी थी। सुष्मिता प्रियंका की सादगी पर और फिदा हो गई थी। उसने तुरंत पेंटिंग के ओरिजिनल रेट से 3 गुना पैसे देकर वो पेंटिंग खरीद ली। ओनर से पेंटिंग खरीदने के बाद सुष्मिता ने प्रियंका से कहा, प्लीज साइन इट, जिससे सभी को तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में भी पता चल सके। प्रियंका ने शर्माते हुए उस पर साइन कर दिए। वो जैसे ही सुष्मिता के साथ एग्जीबिशन से बाहर आई तो विवेक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। प्रियंका को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन सुष्मिता को देखकर वो चुप ही रही। विवेक ने फिर से वही अपनी घिसी पिटी बातें शुरू कर दी थी, जिनमें प्रियंका को 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। विवेक अपनी बातें कर ही रहा था कि प्रियंका ने देखा कि राघव कार लेकर उसे पिक करने के लिए आ गया था। प्रियंका तुरंत राघव के पास गई और राघव का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू विवेक, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में किसकी क्या वैल्यू है। तुम्हें देखकर मैंने सही गलत में अंतर करना सीखा है, सो थैंक यू। प्रियंका और राघव ने सुष्मिता को बाय कहा और दोनों साथ में निकल गए। सुष्मिता उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी और वो भी वहां से चली गई। दूसरी तरफ रश्मिका गुस्से में विवेक को देख रही थी। बहुत सुंदर है ना वो, तुम मेरी वजह से उससे दूर भी हो रहे हो। तुम्हें अपनी इज्जत बेइज्जती के बारे में तो कोई होश है नहीं, तुम मेरे बारे में क्या ही सोचोगे। रश्मिका ने गुस्से में विवेक को सुनाया और वहां से निकल गई। विवेक भी सॉरी सॉरी कहते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन रश्मिका बार बार अपनी बेइज्जती से परेशान हो चुकी थी और अब किसी भी तरह प्रियंका से बदला लेना चाहती थी। क्या रश्मिका विवेक को माफ करेगी या उससे रिश्ता तोड़ लेगी? राघव और प्रियंका का रिश्ता क्या मोड़ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब